हे गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए, हमने अभी तक जो सीखा है आउटलाइन डैश स्टाइल, आउटलाइन डैश विथ एंड आउटलाइन डैश कलर, और साथ ही ये भी सीखा है कि आउटलाइन क्या होता है और कहाँ यूज़ करना है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए आज हम पढ़ते हैं आउटलाइन ऑफसेट के बारे में। डैश तो हम लगाते हैं ना, तो आउटलाइन डैश ऑफसेट, ये लिखने का भी तरीका होता है यही। तो आउटलाइन डैश ऑफसेट ये हम यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे ज़रूर इसके बारे में। /HTML greater page 4 heading level 2 outline dash offset colon आउटलाइन डैश ऑफसेट home U यानी O ओ, U T L I N E ठीक है, आउटलाइन डैश, dash ठीक है, O F ऑफ एफ, F S डबल एफ है यानी Sierra E T एस ई टी, Tango ओ यू टी एल आई एन ई, आउटलाइन डैश ओ डबल एफ एस ई टी, ऑफसेट colon कोलन। ये तो हेडिंग में हम डालते ही हैं। outline dash offset property is used to distinguish between the border and the outline period. Its values can be given in px period. Heading level 3 syntax about given in px period. देखिए दोबारा सुनिए। Outline dash offset property is used to distinguish between the border and the outline period. Its values can be given in px period. ऑफसेट बेसिकली होता क्या है, आउटलाइन डैश ऑफसेट? तो ऑफसेट होता है कि डिफरेंस, डिस्टिंग्विश, यानी डिफरेंस विद या फिर डिस्टिंग्विश बॉर्डर एंड आउटलाइन, यानी आउटलाइन और बॉर्डर में कोई, जाहिर सी बात है, पहले मार्जिन है, फिर आउटलाइन है, फिर बॉर्डर है। तो आउटलाइन के बाद बॉर्डर आ रहा है ना बॉक्स मॉड्यूल में, वेब पेज पे कंटेंट के साथ अगर हम देते हैं तो फिर उसके बाद ही मार्जिन, आउटलाइन, बॉर्डर, फिर एक्चुअल, सॉरी, पैडिंग और एक्चुअल कंटेंट, पैडिंग के बाद एक्चुअल कंटेंट। तो बॉर्डर और आउटलाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफसेट प्रॉपर्टी। क्या करते हैं? ओ डबल एफ एस ई टी, ऑफसेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। बॉर्डर के साथ हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, आउटलाइन के साथ भी हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि किसके लिए करेंगे? डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस बिटवीन आउटलाइन एंड बॉर्डर। यानी आउटलाइन में क्या, आउटलाइन क्या है और बॉर्डर क्या है, दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, दोनों में डिस्टिंग्विश होना चाहिए। ठीक है, ठीक। Outline dash offset property is used to distinguish between the border and the outline period. Its values can be दिस वैल्यू कैन बी यूज इन पी एक्स। हम इसकी वैल्यू को किस में देते हैं? पी एक्स में, ठीक है, पिक्सल में। जैसे आपको बताया था पी टी पर, पी एक्स, पी टी और परसेंटेज में बॉर्डर वगैरह, मार्जिन वगैरह की वैल्यूज भी देते हैं। given in px period. Outline dash offset property is used to distinguish between the border and the outline period. Its values can be दिस वैल्यू कैन बी given in px period. गिवन इन पी एक्स पीरियड, यानी फुल स्टॉप। अब हम देखते हैं सिंटेक्स। Heading level 3 syntax of outline dash offset colon. ठीक है, Give heading level 3 syntax of outline dash offset colon. Less explain doc type HTML greater. ये तो आपको पता ही है, HTML5 का इंडिकेशन टैग है, Less HTML greater. बेसिक टैग, Less head greater. हेड टैग, Less title greater outline dash offset property less slash title greater. आउटलाइन डैश ऑफसेट प्रॉपर्टी इन CSS। ये टाइटल दिया हमने, ओपन टाइटल टैग किया, फिर टाइटल दिया, टाइटल टैग क्लोज। अब ये टैग क्लोज नहीं करेंगे, Less style greater. स्टाइल टैग ओपन किया, H1. H1 यानी एलिमेंट सिलेक्टर है, Left brace. लेफ्ट रेस मतलब शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, Outline dash style colon solid semicolon. आउटलाइन डैश स्टाइल कोलन, कौन सा स्टाइल? शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई भी, अभी मैंने बताया नहीं है अभी आपको। बहरहाल विथ स्टाइल कलर, ये भी बॉर्डर की जैसे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है वैसे ही होता है। तो H1 लेफ्ट ब्रेस, आउटलाइन डैश स्टाइल कोलन सॉलिड सेमी, ठीक है, किसका? H1 का, Outline dash style colon solid semicolon. ठीक है। Outline dash width colon 2px semicolon. 2px विथ दी है, आउटलाइन डैश विथ कोलन 2px सेमी, यानी कि थिन रहेगी। Outline dash color colon red semicolon. आउटलाइन डैश कलर कोलन रेड सेमी, Outline dash offset colon 2px semicolon. आउटलाइन डैश ऑफसेट कोलन 2px सेमी, यानी 2px का एक ऑफसेट बन जाएगा। हमने लिखा है कि ये आउटलाइन है और ये बॉर्डर है, समझ आया? Right brace. राइट ब्रेस। अब अगला P. पी, ये भी एलिमेंट सेलेक्टर है, यानी जो पैराग्राफ यूज़ करेंगे उसमें लगेगा। और अगर वो 2-4 पैराग्राफ होते और उनमें अलग अलग हमें स्टाइल देना होता तो क्या, किस टैग का, यानी किस सेलेक्टर का यूज़ करते? तो यूनिवर्सल, सॉरी, क्लास सेलेक्टर का यूज़ होता है, या आईडी सेलेक्टर का। किसका? आईडी या क्लास का।
पर हमें सभी पी जो हम यूज़ करेंगे, एक पैराग्राफ बना रहे तो भी और 2 बना रहे हैं तो भी, तो उसके लिए जो स्टाइल दे रहे हैं वो इस सभी पैराग्राफ में होगा। एक बना रहे तो एक में होगा, 2 बनाते तो 2 में, मैंने एक ही बनाया। तो Right T. पी ये एलिमेंट सेलेक्टर है। Left brace. लेफ्ट ब्रेस हमेशा आपको पता है एलिमेंट सेलेक्टर ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, Outline colon dotted semicolon. आउटलाइन डैश कोलन, डॉटेड सेमी, Outline dash width colon 2px semicolon. आउटलाइन डैश विद कॉलन यानी थिन रहेगी 2px सेमी, Outline dash color colon blue semicolon. आउटलाइन डैश कलर ब्लू सेमी। ये किसका पैराग्राफ का? Right brace. Outline dash right brace. राइट ब्रेस हो गया। राइट ब्रेस यानी शिफ्ट राइट ब्रैकेट, Less slash style greater. लेस स्लैश स्टाइल क्रिएटर। और अगर यही जो हमें सारे स्टाइल अप्लाई करने हैं तो पी लेस पी स्टाइल इज इक्वल टू, और कैसे देंगे हम लोग, जैसे कि हमने देना है स्टाइल इज इक्वल टू, फिर कोट में कैसे देंगे, तो हम देंगे यहाँ पर कलर कोलन, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं दिया हमने, कलर कोलन या मान लीजिए आउटलाइन डैश कलर कोलन, हाँ आउटलाइन डैश कलर कोलन, फिर हम देंगे क्या देंगे, ब्लू, आउटलाइन डैश कलर कोलन ब्लू, फिर हम करेंगे सेमी, फिर कोट क्लोज, फिर ग्रेटर। इसी तरह जैसे विथ दिया हमने, ऑफसेट दिया, इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है। और लेफ्ट एंड राइट पेरेंट वाली बात जब बताते हैं हम, जब हम कोई आर जी बी हेक्सा या HSL वगैरह यूज़ करते हैं तो। अच्छा, अब एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे CSS की, तो वो बिना स्टाइल टैग के भी चलेगा, सब सिलेक्टर्स के साथ लिखेंगे जो भी हमें स्टाइल अप्लाई करना है, और उस फाइल को HTML फाइल से लिंक कर देंगे, तो तीनों CSS समझ में आ गए। Right less slash style greater. ठीक है, और ये इंटरनल था। Less P greater outline. Less H1 greater out. Less slash head greater. ठीक है, स्टाइल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज। Less slash head greater. ठीक है, Less body greater. बॉडी टैग ओपन। Less H1 greater outline dash offset. Less slash H1 greater. ये H1 में जो स्टाइल था वो H1 अप्लाई हो गया, लेस H1, और फिर हमने हेडिंग दे दी, और स्टाइल जो हमें अप्लाई करना था, जो विद देनी थी, कलर देना था, और जो भी हमने स्टाइल दिया सॉलिड, वो यहाँ अप्लाई हो गया। Less P greater outline dash offset property is used to distinguish between border and outline period. Less slash P greater. ये पैराग्राफ का कंटेंट भी हो गया, जो ये एक पैराग्राफ बनाया यहाँ पर, ये वो भी अप्लाई हो गया हमारा, जो हमने ऑफसेट प्रॉपर्टी दी थी, जो हमने स्टाइल विद कलर और ऑफसेट प्रॉपर्टी दी थी। Less slash body greater. बॉडी टैग क्लोज, Less slash HTML greater. HTML क्लोज। Page 5. Heading level 2 shorthand properly colon. अब ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से ऑफसेट समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।